ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के अलावा चैप्टर नंबर 1 की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर अदर एक्सरसाइज वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है। इसके अलावा हमें ए सेट, बी सेट, सी सेट, 3 अलग सेट दिए गए हैं यूनिवर्सल से अलग, ए, बी और सी। सबसे पहले हमसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर ए पर किसी भी सेट पर आपको इस तरह से ऊपर की तरफ कोमा दिख जाए, जिसको एपोस्ट्रोफे कहा जाता है, ऊपर वाले कोमे को एपोस्ट्रोफे कहते हैं, ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि यहां पर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हम ए सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में हमारे जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया जाता है उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आता है यहां पर। उसके अलावा जो भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब आपको एक बात पता है कि भाई यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, इसमें से ए वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कट हमें कर देना है। ए सेट में हमारे पास 1 से लेके 4 तक हैं, तो यूनिवर्सल में से 1 काट दो, 2, 3 और 4 को कट कर दो। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हमारे हैं वो यहां पर लिख दो। सिंपल है। कौन कौन से बचेंगे? 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा और 9 यहां पर बच जाएगा। सिंपल। जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है उसमें ए सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। बाकी बचे हुए जो यूनिवर्सल के अंदर हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट की यहां पर बात हो रही है सेकंड वाले पार्ट में, तो यहां पर हम क्या करते हैं? बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं भाई, जो भी हमारा बी सेट है उसके एलिमेंट्स हमें देखने हैं। बी सेट में हमारे पास 2, 4, 6, 8 हैं, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में। जो भी हमारे ये एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 यूनिवर्सल में से इनको कट करना है, तो 2, 4, 6, 8 हमने कट कर दिया। अब जो भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल में बचे हैं उनको यहां पर लिख देंगे। हमारे पास बचा है 1, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यहां पर जो भी एलिमेंट्स बचे थे वो आ गए हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में। ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। इसमें हमें सबसे पहले ए यूनियन सी फाइंड करना होगा। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले पता करना होगा ए यूनियन सी क्या होता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन में यहां पर मैं लिख लेता हूं ए यूनियन सी। सबसे पहले इसी को फाइंड किया जाएगा। यूनियन में क्या होता है? ए सेट के और सी सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो ए में हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, लिख लेते हैं। ए में हमारा 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है। देन हमारे पास क्या है? सी सेट के एलिमेंट्स हमें देखने हैं। 3, 4, 5, 6 है। देखो 3, 4 यहां पर पहले से हैं। इस सी सेट में भी 3, 4 आ रहे हैं, पहले से यहां पर लिख चुके हैं। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स 5 और 6 हैं यहां पर हमें लिख देने हैं। तो ये हो गया हमारा यहां पर क्या? ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, ए यूनियन सी इसका मैं कर देता हूं कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें क्या होगा? जो भी मेरा ए यूनियन सी यहां पर है इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा हमारे कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी में, ठीक है। इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसके अलावा जो बचेंगे हमारे यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमें कट कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने कट कर दिया। बचा हमारा 7, 8, 9 वो यहां पर आ जाएगा। हमारा 7 आ गया, 8 आ गया एंड 9 आ गया। ये हो जाएगा हमारा यहां पर थर्ड वाले पार्ट का आंसर, यानी कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। आ जाते हैं इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट पर। इसमें हमें दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास होना चाहिए ए यूनियन बी। ए और बी सेट का हमें यूनियन करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमारा ए सेट कहां पर है? 1, 2, 3, 4 इसमें एलिमेंट्स हैं, लिख देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 यहां पर आ जाता है। अब बी वाले सेट को देख लो। देखो बी वाले में 2 है, 4 है, यहां पर 2 और 4 हम पहले से लिख चुके हैं। बचे हुए कौन से हैं? 6 और 8 यहां पर हमें लिख देने हैं। 6 और 8 हमने लिख दिया। ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? जो भी हमारे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं ये नहीं आने चाहिए। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो आ जाएगा यूनिवर्सल से। सो 1, 2,
3 4 6 और 8 ये हमें कट करने हैं। 1 2 3 4, उसके बाद हमें 6 और 8 भी कट करने हैं। बचेगा क्या हमारा यहाँ पर 5 7 और 9, ये 3 एलिमेंट यहाँ पर बचेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर 5 7 और 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर। ये हो जाएगा हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। आ जाएंगे हम फिफ्थ वाले पार्ट पर। यहां पर आप देखो ब्रैकेट के अंदर की तरफ देखना है सिर्फ आपको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, उसके बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी भी, मान लो ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया और मैंने फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये वापस से हमारा ए सेट ही हो जाता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा हमारा? ए का मैंने यहां पर डबल कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये हमारा ए सेट ही बन जाएगा। तो ए सेट को हमें देखना है। ए सेट की तरफ आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, एज इट इज यहां पर हमें लिख देने हैं। ये वाला सेट हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 4। सिंपल सा आंसर हो गया हमारा यहाँ पर फिफ्थ वाले पार्ट के लिए। आ जाते हैं यहाँ पर सिक्स्थ वाले पार्ट के लिए। हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सिंपली यहां पर लिख लेता हूं मैं, b माइनस में c इक्वल्स टू का साइन लगा लेते हैं। b सेट के जो भी एलिमेंट्स यहां पर दिए गए हैं, सबसे पहले उनको यहां पर लिखा जाएगा। b सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। उसके बाद क्या करना है मुझे? जो भी सी सेट है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। 3 4 5 6, माइनस का साइन लगा करके यहां पर आ जाएगा मेरा 3 4 एंड 5 6। सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। तो देखो 4 यहां पर कॉमन है, उसके बाद 6 भी यहां पर कॉमन है, अंडरलाइन कर लेता हूं। 4 दोनों के अंदर आता है, 6 भी मेरा दोनों के अंदर आता है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी अंडरलाइन किए गए हैं पहले वाले सेट में, उनको हमें कट कर देना है। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स होंगे यहां पर मेरे 2 और 8 यहां पर मुझे लिख लेने हैं। ये क्या है मेरा? b माइनस में c मैंने फाइंड कर लिया है। b माइनस सी आ गया, लेकिन मुझे तो b माइनस सी का क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा भाई? b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका, तो इसमें क्या होगा हमारा? जो भी 2 और 8 है वो नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जो भी मेरा इसमें 2 और 8 है, यूनिवर्सल में से मैं 2 कट कर दूंगा, 8 कट कर दूंगा। इसके अलावा 1 3 4 5 6 7 और 9 जो हमारे एलिमेंट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 4 5 6 7 और 9, ये एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के सिक्स्थ वाले पार्ट तक इस वाले पेज पर हमने सोल्व कर लिए हैं। अभी कुछ पार्ट्स और भी बचे हैं आई थिंक, उनके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इस वाले पेज पर आने के बाद हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 ही पार्ट हैं। सभी को हमने पीछे वाले पेज पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ जाती है। तो इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। आगे बोलता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है। जो भी यहाँ पर हमें ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट दिया गया है, इनके कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं। यूनिवर्सल सेट आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा ए सेट है। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए सेट में हमारे ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, ये इस कॉम्प्लीमेंट में तो आएंगे नहीं, तो इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। जो भी यूनिवर्सल सेट है इसमें से ए बी सी को हमें कट कर देना है। ए को काट दो, बी को, सी को काट दो। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं वो यहां पर हम लिख देंगे। कौन कौन से बचे हैं? डी बचा है, ई एफ जी और एच यहां पर बच जाते हैं। ये आ जाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले पर आ जाओ। इसमें हमें बी इक्वल्स टू में डी ई एफ जी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं भाई? जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें से हम डी ई एफ जी को कट कर देते हैं। डी ई एफ जी को हमने कट कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी के कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कट करने के बाद ए बी सी और एच बचेगा, उनको लिख देना है। यहां पर आ जाएगा ए बी सी और एच। ये हो गया हमारा यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि सेकंड वाले पार्ट का आंसर। थर्ड वाले को देख लो, इसमें हमें सी सेट दिया गया है, ए सी ई जी इसमें दिया गया है हमें। हम क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी में क्या होगा हमारा? जो भी एलिमेंट्स हैं ए सी ई जी ये बिल्कुल नहीं आएंगे, इनके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए काट देते हैं, सी काट देते हैं, ई और जी को कट कर दिया। अब जो बचा है हमारे पास, यहां पर हमारे पास बी डी एफ और एच बचा है। तो यहां पर आ जाएगा बी
डी, एफ एंड एच यहाँ पर आ गया। ये हो गया हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। इसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी फोर्थ वाले पार्ट में हमें दिया गया है इसको फाइंड कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, एफ जी एच ए हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ जी एच ए को काट देते हैं। एफ जी एच और ए को हमने यूनिवर्सल सेट से कट कर दिया तो बी सी डी ई हमारे पास बच जाएंगे। यही आ जाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी में, बी सी डी और ई। ये हो गया हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। बहुत इजी होता है कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का फाइंड करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। तो दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे सामने है अब क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको हमें ले लेना है यूनिवर्सल सेट। ये हमें कहा गया है यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर्स को लेना है। तो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको कैपिटल एन से शो किया जाता है। उसके बाद जो भी हमें यहाँ पर सेट दिए गए हैं इनके हमें कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। क्या होंगे इनके कॉम्प्लीमेंट्स? सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, अगर हम इस सेट को क्लासीफाई करें, नेचुरल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं और ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनका काम आएगा। फर्स्ट वाले पार्ट को यहां पर देखो, इसमें सबसे पहले हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स का सेट हमें दिया गया है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं यहां पर लिखूंगा इसी सेट को जो हमें फर्स्ट वाले पार्ट में दिया गया है, ये सेम सेट मैंने यहां पर लिख दिया है। अब क्या करना होगा, मुझे यहां पर एपोस्ट्रोफे का साइन लगाना होगा जिससे ये पता चलता है कि हमने इस सेट का कर दिया है कॉम्प्लीमेंट। ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर इवन नेचुरल नंबर्स के सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो भी हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो तो आएंगे नहीं इसके कॉम्प्लीमेंट में, बचे कौन से हैं, ओड नेचुरल नंबर्स, वो आ जाएंगे। तो यहां पर इक्वल्स का साइन लगा के जो भी ओड नेचुरल नंबर्स का हमारा सेट होता है उसको यहां पर लिख देना है। लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये हो जाएगा हमारा जो भी हमारी सेट दिया गया है फर्स्ट वाले पार्ट में उसका कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। जो भी यहां पर हमारा है ओड नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसी सेट को यहां पर लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगा के एपोस्ट्रोफे का साइन भी यहां पर लगा देंगे। अब इक्वल्स का साइन लगा लो। एक बात मैंने आपको क्या बताई है कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको इवन और ओड में क्लासिफाई किया जाता है। ओड नेचुरल नंबर्स का ये सेट है, अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया है तो जो भी ओड वाले नेचुरल नंबर्स हैं वो आएंगे नहीं, बचे कौन से हैं वो आ जाएंगे, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इक्वल्स का साइन लगा के यहां पे आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट में जो भी सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट है। आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। जो भी यहां पर हमारा एक्स है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि इस वाले सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हमारे आएंगे, 3 के मल्टीपल्स आएंगे। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15। इसी तरह से 3 के जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, मल्टीपल हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले इस सेट को लिखेंगे, उसके बाद यहां पर एपोस्ट्रोफे का साइन लगा देंगे। इट मीन्स इसका हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसका जो भी हमारा इसमें कौन कौन से हमारे एलिमेंट आएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे इसको। थर्ड वाले पार्ट में जो हमारा सेट है इसमें 3 के मल्टीपल्स आते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स का में नेचुरल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करने पर 3 के मल्टीपल तो आएंगे नहीं, उसमें 3 के मल्टीपल के अलावा जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं एक्स सच दैट एक्स यहां पर बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर से, एंड एक कंडीशन मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जो हमारा ये वाला सेट है इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करने पर 3 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। ये हो गया हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर, यानी कि थर्ड वाले पार्ट में जो भी सेट दिया गया था उसका कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हमने इस वाले पेज पर सोल्व कर लिए हैं। कुछ पार्ट्स और भी हैं, उनके लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट है। इसी पेज पर हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, तीनों सेट्स के लिए जो भी हमें सेट दिए गए हैं, इन तीनों सेट्स को हम सॉल्यूशन में सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे। जो भी हमारे फोर्थ वाले पार्ट में है वो सेट लिख दिया, फिफ्थ वाला पार्ट में जो सेट है वो लिख दिया, सिक्स्थ वाले पार्ट में जो सेट है वो हमने लिख दिया। इसके बाद जो भी हमारा फोर्थ वाला पार्ट में सेट दिया गया है, इसका हम करते हैं यहाँ पर, हम लगाते हैं अपोस्ट्रोफे, यानी कि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या होगा, हमें किस चीज का सेट ये दिया गया है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स का ये सेट दिया गया है, तो इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो उसमें क्या होगा, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जो भी हमारे एक्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। इसके साथ ही एक कंडीशन भी मुझे लिखनी होगी, एंड एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक्स जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। प्राइम नंबर के अलावा जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो भी हमारा ये सेट है इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ये हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह की अप्रोच हमें फिफ्थ वाले पार्ट में भी रखनी है। इसमें हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है। ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से हमारे डिवाइड हो जाते हैं वो इस सेट में आते हैं। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यहां पर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो इसमें कौन से नंबर्स हमारे आएंगे, जो 3 और 5 के डिविजिबल हैं, उसके अलावा सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। जो भी इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सारे के सारे लिख देने हैं। तो इसके सॉल्यूशन में यहां पर जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट है उसमें मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमारे जो एक्स हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही एक कंडीशन भी मुझे लिखनी होगी, यहां पर मैं लिखूंगा एंड एक्स नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। जो एक्स है हमारा वो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। वो एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे हमारे। जो भी फिफ्थ वाले पार्ट में हमारा सेट दिया गया है इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हैं, वो इसमें आ जाएंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। इसके बाद हमारा सिक्स वाला पार्ट आ जाता है। इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया है। इसका यहां पर हम करते हैं गाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, नेचुरल नंबर, हमारा नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है। उसमें से हम परफेक्ट स्क्वायर्स को हटा देंगे। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा इसके कॉम्प्लीमेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा मेरा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और एक कंडीशन भी मुझे लिख देनी है यहां पर, एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारा ये वाला सेट है इसमें परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, इसमें हमारा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में हमारे आ जाएंगे। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले पार्ट के जो भी कॉम्प्लीमेंट थे वो हमने फाइंड कर लिए। अभी कुछ पार्ट और भी बचे हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेवंथ वाला पार्ट हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे नंबर्स इसमें आएंगे इस सेट के एलिमेंट्स में जो कि परफेक्ट क्यूब होते हैं। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये सेट हम एज इट इज यहां पर लिखेंगे। इसके बाद इस सेट का हम कर देते हैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट, एपोस्ट्रोफे का साइन लगा देते हैं। अब आप एक बात समझ लो यहां से कि जो भी हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि कैपिटल एन। जो भी हमारा एक्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसके साथ ही मुझे एक कंडीशन भी लिखनी होगी, यहां पर मैं लिखूंगा एंड एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब। जो भी परफेक्ट क्यूब का हमारा सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट में परफेक्ट क्यूब नहीं आएंगे, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। सेवंथ वाले पार्ट का ये हो जाता है हमारा आंसर, यानी कि इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट है। आ जाता है यहां पर एट्थ वाले पार्ट पर। एट्थ वाले पार्ट में हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू में 8 है। इक्वेशन हमें दी गई है, कौन सी इक्वेशन है, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू में 8। एक साइड में लिख लो, एक्स प्लस में 5 है इक्वल्स टू में 8 लिखेंगे। एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, 8 माइनस में 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। यहाँ की जो भी मेरा ये सेट दिया गया है इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू मुझे क्लियरली मिल गई है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं सॉल्यूशन में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3। अगर मुझे इस 3 जो भी मेरा ये सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले तो अपोस्ट्रोफे का साइन लगा लेता हूं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा,
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक कंडीशन भी मुझे लिखनी होगी, जो भी मेरा नेचुरल नंबर्स का सेट होगा उसमें ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर चल जाएंगे, जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x नॉट इक्वल्स टू 3 यहां पर लिख देंगे, यानी कि जो भी हमारा ये सेट होगा इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे 3 के अलावा, क्योंकि यहां पर हमारा 3 आ गया है इस वाले सेट के एलिमेंट्स में। 3 के अलावा इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 3 के अलावा सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 8th वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट, यहां पर हमने लिख दिया। 9th वाले पार्ट पर आ जाओ, इसमें हमें दिया है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू में 9। अब इसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए जो भी मेरी इक्वेशन है 2x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 9, इसको एक साइड में लिख लेता हूं। 2x इक्वल्स टू में 9 माइनस 5 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स पर x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, यानी कि जो भी हमारा ये सेट है इसके एलिमेंट्स में हमारी x की वैल्यू जो भी आई है वो हमारी निकल कर आ जाएगी। इस वाले सेट के एलिमेंट्स में हमारा आ जाएगा 2 एकमात्र ही एलिमेंट होगा, क्योंकि स्पेशल बिल्कुल स्पेसिफिक कंडीशन हमें यहां पर दी गई है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो हो जाएगा हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इसके साथ साथ जो हमारा x है वो 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी यहां पर आ सकता है नेचुरल नंबर्स से। यहां पर हमारा 2 है इस वाले सेट के एलिमेंट्स में, 2 के अलावा सारे के सारे नेचुरल नंबर यहां पर आ जाएंगे, इसीलिए यहां पर x नॉट इक्वल्स टू 2 हमने कर दिया है। ये हो गया हमारे 9th वाले पार्ट में जो सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट। अभी शायद और भी पार्ट बचे हैं इसके, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th वाला पार्ट हमारे सामने आ जाता है। इसमें सेट दिया है x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, जो भी हमारा x है वो 7 के इक्वल भी है और 7 से बड़े भी हैं। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले इसी सेट को लिख लेते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब इसके कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, x यहां पर 7 से बड़ा है और 7 के इक्वल भी है। तो इसके अलावा जो भी हमारा x यहां पर है ना, 7 से बड़ी वैल्यूज कोई भी इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि x हमारा 7 से बड़ा है। यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए, जो भी मेरा x है यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट के एलिमेंट्स में हमारा 7 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा और x हमारा 7 से बड़ा है, यानी कि 7 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इस तरह से आगे वाली वैल्यूज सारी की सारी आ जाएंगी। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट किया है तो 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यूज इसमें आगे आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी। हमारी वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी वो यहां पर इसके कॉम्प्लीमेंट में हमें बताना होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमारे नेचुरल नंबर्स तो आएंगे, कौन कौन से आएंगे यहां पर कंडीशन हमें देखनी होगी। एंड x कौन कौन से, देखो 7, 8, 9, 10, 11 और इसके आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती इसके कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स ये होते हैं। तो कंडीशन क्या बनानी होगी हमें, 7 से छोटे छोटे बचे कौन से हैं, ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, 7 से छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो x लेस देन 7 यहां पर हमें लिख देना है। उसके बाद जो करली ब्रैकेट होगा, ये मैंने लिखा है, इसको रब कर देता हूं, करली ब्रैकेट जो है उसको क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10th वाले पार्ट में जो सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई 7 से बड़े और 7 के इक्वल सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो 7 से छोटे हमारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ये भी हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है। ये हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है 10th वाले पार्ट के लिए। ये दोनों तरीकों से इस वाले पार्ट का आंसर हम कर सकते हैं। तो 10th वाले पार्ट में जो भी हमारा यहां पर सेट दिया गया था ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से लिखना चाहते हैं तो ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट यानी कि 11th वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये कंडीशन हमें दी गई है। सबसे पहले जो भी इक्वेशन है इसको हमें सोल्व करना होगा। एक साइड में लिख लो इसको, 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन
10 हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा x ही तो है जो इसके यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए मेरा 2x ग्रेटर देन 10 जो हमारा बीच वाला साइन है ये एज इट इज रहेगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मेरी निकल कर आएगी x ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, 9/2 ये वैल्यू निकल कर आएगी मेरी x के लिए। अब जो कंडीशन है ना, अगर मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है तो मैं सबसे पहले इसी को लिखता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, एंड जो कंडीशन दी गई है वो एज इट इज लिख लेता हूं इक्वेशन की 2x प्लस में 1 ग्रेटर देन 10 है। इस सेट का मुझे करना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो 9/2 से बड़े वाले एलिमेंट्स आएंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया है तो इस साइन को हम उल्टा कर दो। बस आपको क्या करना है, यहां पर है x ग्रेटर देन 9/2। हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया है ना तो बीच वाले जो सिंबल है ना, बीच वाला जो साइन है उसको पलट दो, और उसके साथ में अगर इक्वल्स का साइन नहीं लगा है x इस तरह से कर दो, x ग्रेटर देन की बजाय हम लेस देन 9/2 कर देंगे। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर इसके साथ इक्वल्स का साइन नहीं अटैच किया गया है तो हम अपनी तरफ से कर देंगे, अगर नहीं किया गया है तो कर देना है। जैसे यहां पर क्या था, 10th वाले पार्ट में इक्वल्स का साइन अटैच किया गया था लेकिन हमने नहीं लगाया था। अगर लगा होगा इक्वल्स का साइन तो हमें नहीं लगाना है, लेकिन यहां पर नहीं लगा है तो हमें लगाना पड़ेगा। जैसा भी हो उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सो यहां पर इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा हमारा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जो भी हमारा x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड जो भी हमारा यहां पर x होगा वो लेस देन और इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जो भी 11th वाला पार्ट दिया गया है इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के 11 ही पार्ट थे, सभी के सभी पार्ट को हमने सोल्व कर लिया। लास्ट वाला आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, उसके बाद बी सेट दिया गया है। हमें कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना है। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेरी वैल्यू दी गई है यहां पर उसको लिख लूंगा। मुझे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो ए यूनियन बी ही फाइंड कर लेता हूं। भाई ए यूनियन बी क्या होगा, ए सेट और बी सेट का मुझे यूनियन कर देना है, यानी कि ए सेट के और बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं इस यूनियन के अंदर आ जाएंगे। जैसे ए सेट के अंदर 2 4 6 8 है, 2 3 5 7 है, ये सारे के सारे हमें लिख देने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 3, उसके बाद 4 5 6 और 7 एंड 8 है। अगर आप चेक करोगे तो इसमें ए सेट के 2 4 6 8 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। उसके बाद बी सेट में 2 3 5 7 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ए और बी सेट के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा ए यूनियन बी है मैं करता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या होगा भाई, जो भी ए यूनियन बी में हमारे एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आएंगे। सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाता हूं, मैं क्या करता हूं 2 3 4 5 6 7 8 जो भी ए सेट में मेरे दिए गए हैं यूनिवर्सल सेट में से जो भी ये एलिमेंट हैं इनको कट कर देता हूं। 2 3 4 5 6 7 और 8 को मैंने कट कर दिया, बचा क्या, 1 बचता है और 9 यहां पर बचता है। जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर आ जाएगा मेरा 1 और 9। बहुत सिंपल यहां पर हमने सोल्व किया। अब राइट हैंड साइड से देखना है हमें। राइट हैंड साइड में यहां पर लिख लेता हूं RHS। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। मैं यहां पर ए सेट लिख देता हूं।
इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं इंटरसेक्शन बी और यहां पर इसका भी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये बताओ जो मेरा ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए सेट के अंदर 2 4 6 और 8 आते हैं। ये ए सेट में क्लियरली आपको एलिमेंट दिख रहे हैं। अगर ए सेट के एलिमेंट्स जो भी यहां पर आ रहे हैं उनसे ए सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल वाले सेट में से हटा देता हूं मैं, 2 4 6 और 8 में कट कर देता हूं, तो जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। सिंपल है, इंटरसेक्शन का साइन लगा लेता हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मैंने लिख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन मैंने लगा दिया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यहां पर लिखा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में बी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे। 2 3 5 7 यूनिवर्सल वाले में से काट दो, 2 काट दिया, 3 काट दिया, उसके बाद 5 और 7 को भी काट देना है। बचे हुए जो भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इनको लिख लेना है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 यहां पर आ जाएगा। अब क्या करना होगा हमें, बीच में देखो एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, बीच में लगा है इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमारे दोनों सेट में वो लिखे जाते हैं। कॉमन कौन कौन सा है भाई, इसमें 1 आया, इसमें भी 1 आया, तो यहां पर हमने 1 को लिख लिया। इसके अलावा 3 5 7 इस वाले में नहीं आ रहे हैं, इसमें 4 6 8 आए हैं, क्या वो इसमें आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन 9 भी दोनों में कॉमन आ जाता है, तो यहां पर हमें 9 भी लिख देना है। आप देखो मुझे, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो भी हमारा यही सेट आता है जिसके एलिमेंट्स में 1 और 9 है। राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो भी हमारा यही सेट आता है जिसके एलिमेंट्स में 1 और 9 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी यहां पर राइट हैंड साइड के। क्या हमें यही वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड वाले पार्ट के सॉल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो लिखता हूं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B मुझे करना है। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A और B सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। A सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, B सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हमें देखने होंगे। हमारे पास A सेट में 2 आता है, बी वाले सेट में भी 2 आ जाता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, 2 यहां पर भी है और बी वाले सेट में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा एकमात्र एलिमेंट 2 यहां पर आ जाएगा। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसमें क्या होगा, जो भी मेरा यहां पर ए इंटरसेक्शन बी में मेरा 2 आया है, यूनिवर्सल से ही से 2 को हटा देना है। यूनिवर्सल से मैं 2 को हटा दूंगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। 2 को हटाने पर मेरा क्या होगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 और 9 जो हमारे एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। सिर्फ हमें 2 को छोड़ना है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट यहां पर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ गए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से देख लेते हैं, RHS में देखते हैं। RHS में क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए का कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है उसका बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इक्वल्स का साइन लगा लो। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। बस बीच का साइन यहां पर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, यहां पर यूनियन लगा हुआ है। बीच वाले साइन को चेंज करके एज इट इज यहां पर लिख दो। जो भी हमारा यहां पर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसके एलिमेंट्स में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आ जाएगा। बीच में साइन कौन सा लगा हुआ है, हमारा यूनियन का ये वाला साइन लगा लो। उसके बाद जो भी हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है ये वाला सेट, इसको एज इट इज यहां पर चिपका दो। इसमें हमारे पास 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 यहां पर आ जाएगा। यूनियन बीच में लगा हुआ है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर इस वाले सेट में और इस वाले सेट में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे आने चाहिए। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें 1 3 5 7 9 है, इसमें 1 4 6 8 10 9 है यहाँ पर। इसमें
इस वाले सेट में और इस वाले सेट में दोनों में 2 के अलावा सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जो भी मेरा यूनियन बनेगा इनका, इसमें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे एलिमेंट्स आते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो भी हमारे यही सेम एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एल एच एस इक्वल होगा हमारा आर एच एस के। सिंपल दो चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई की। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 के हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं, हर एक पार्ट के लिए हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसमें है ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हम इसे रीड करेंगे तो कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको एक बात तो पता होगी कि भाई ए यूनियन बी क्या होता है हमारा। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होता है, ए यूनियन बी में हमारे जो भी शेड है वो अंदर होता है। ये जो है ना, इसमें पूरा का पूरा ए सेट आ जाता है। ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा हमारा ए सेट आ जाएगा और बी सेट भी उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर ए सेट और बी सेट पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाते हैं। बता देता हूं वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक इस तरह से रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। उसके अंदर जो भी सर्किल हमने किए हैं, एक हो जाएगा हमारा ए सेट, दूसरा हो जाएगा हमारा बी सेट है। अब ए यूनियन बी की बात की है, ए यूनियन बी हमारा पूरा का पूरा ए सेट होता है और बी सेट भी होता है। यानी कि येलो पार्ट से जो आपको शेड करता हुआ मैं दिखाई दे रहा हूं, ये हो जाता है मेरा ए यूनियन बी। लेकिन अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है ना, तो इसमें ए सेट और बी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। यानी कि सर्किल के अंदर का पार्ट नहीं रहेगा, बाहर वाला पार्ट रहेगा। इस तरह से जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम शेड कर देंगे। जो भी यहां पर मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, ये क्या शो करता है, यही शेडेड पार्ट शो करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ए सेट से कुछ भी नहीं आएगा और बी सेट से भी कुछ नहीं आएगा। बचा हुआ जो भी पार्ट होगा जो ग्रीन कलर से शेडेड आपको दिख रहा है, वो शो करेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इतना ही सिंपल होता है वेन डायग्राम ड्रॉ करना। सेकंड वाले पार्ट में देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ये से सही तरह से रीड करेंगे तो कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने एक फॉर्मूले का जिक्र जरूर किया होगा। यहां पर बात करते हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो रिजल्ट में मुझे मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये चीज़ आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो से सीखी होगी अगर, तो बहुत इजीली आपने इसको वेन डायग्राम को ड्रॉ कर दिया होगा। देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो इसके इक्वल होता है और ये वाला पार्ट आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट आपको यहां पर दिख रहा होगा। यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं मेरे भाई। अगर ये इक्वल हैं तो इनका वेन डायग्राम भी बिल्कुल सेम रहेगा। यूनिवर्सल सेट हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा ए सेट, ये हमारा बी सेट है। जैसे हमने यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट के लिए शेड किया है, इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में भी हमें शेड कर देना है। जो भी ये ग्रीन कलर से शेडेड पार्ट है, ये क्या शो करता है हमें, ये शो करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को। कौन सा पार्ट, ग्रीन शेडेड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट के लिए वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। अभी 2 पार्ट और इसके बचे हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें शो करना है वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सही तरह से इसे रीड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें शो करना है। सबसे पहले अंदर की बात कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारा। ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट होता है जो येलो कलर से मैंने आपके सामने शेड किया है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला येलो शेडेड पार्ट इसमें नहीं आएगा, बाकी जो भी पार्ट आपको दिख रहा है वो सारा का सारा हमें शेड
कर देना है। तो ग्रीन कलर से जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं वो होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसमें मुझे कौन सा एरिया नहीं करना है, बस ये वाला जो पार्ट है इसको शेड नहीं करना है, बाकी सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। शेड कर देता हूं जल्दी से आपके लिए। ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट था, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें छोड़ देना है, बाकी सारे को शेड कर देना है। जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने शेड कर दिया है, आप पेंसिल का यूज़ करना शेड करने के लिए। मेरी शेडिंग ऐसी ही है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड वाले पार्ट के लिए हमारा वेन डाइग्राम। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। फिर से इंट्रोडक्शन पार्ट की आपको याद दिलाऊंगा। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो वो इक्वल हो जाता है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। ये वाला आपको ध्यान होगा तो बहुत इजीली आप दो चीज़ें यहाँ से समझ पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पर, सॉरी, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यानी कि थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट हमारा एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनका वेन डाइग्राम भी हमारा सेम रहेगा। फटाफट से इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ हमें ये वाला पार्ट जो है वो एक्सक्लूड करना है, बाकी सब कुछ ग्रीन कलर से, या फिर आप पेंसिल से शेड करते हो तो पेंसिल से डार्क कर देना है। जल्दी से कर देता हूं मैं आपके लिए। जो भी हमारा थर्ड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है इसको हमें छोड़ देना है, बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट जो है हमारा उसको हमें शेड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है फोर्थ वाले पार्ट के साथ, इस वेन डाइग्राम के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइएंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइएंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हमें यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट दिया है जो सेट है सभी के सभी ट्राइएंगल्स का जो प्लेन में है। प्लेन यानी कि हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, 2D सरफेस को प्लेन कहा जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट है सभी ट्राइएंगल्स का सेट है, इसी को लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, मजा आता है लिखने में, है ना। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेता हूं मैं यूनिवर्सल सेट इक्वल्स का साइन लगा करके एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइएंगल इन अ प्लेन। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है। अब हमारे पास एक ए सेट है जिसके लिए कंडीशन हमें दी गई है कि ये ट्राइएंगल्स का, ऐसे ट्राइएंगल्स का सेट है जिसमें एंगल्स का डिफरेंट एटलीस्ट एक एंगल जो है ना वो 60 डिग्री से अलग हो। तो यहां पर हम ए सेट को लिख लेते हैं। ए सेट में क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ ट्राइएंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब कहता क्या ये है, ए सेट में हमारा किस तरह का ट्राइएंगल आएगा कि भाई एक जो एंगल है ना वो तो चलो 60 डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री के अलावा जो भी हमारे एक, कम से कम एक एंगल हमारा 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। यानी कि ये 50 हो सकता है, ये 70 हो सकता है, इस तरह से हमारा ट्राइएंगल बन जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, जो भी हमारा ए सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, यूनिवर्सल माइनस में ए। अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल में से ए वाले सेट को यहां पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिलता है। या फिर आप इस तरह से लिखो इसका फॉर्मूला, हम लिखते हैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करना। यूनिवर्सल सेट में हमारे सारे के सारे ट्राइएंगल्स आते हैं और ए सेट में हमारे वो ट्राइएंगल्स आते हैं जिनका कोई एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा। अब इसका उल्टा हमें करना पड़ेगा, 60 डिग्री यानी कि सारे के सारे एंगल, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, सारे के सारे एंगल हमारे 60 डिग्री के होंगे। कोई ऐसा ट्राइएंगल हमें बनाना होगा जिसके सभी के सभी एंगल्स हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे, तीनों के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से ट्राइएंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, वही हमें सोचना है, लिखेंगे। अगर मैं यूनिवर्सल सेट से इस वाले सेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा मेरा एक्स सच दैट एक्स
इज एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, फिर से बता देता हूं। जो हमारा ए सेट है ना, उसमें हमारा क्या कहता है कि भाई कोई एक एंगल जो है ना वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। एक एंगल जो है ना वो 60 डिग्री से अलग, जैसे ये वाला एंगल 50 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री, यानी कि सारे एंगल हमारे अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो भी हमारा एंगल है 60 डिग्री से अलग नहीं होगा, सारे के सारे हमारे 60 डिग्री के ही एंगल हो जाएंगे। अगर सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाते हैं किसी भी ट्राइएंगल के, तो उसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइएंगल। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, यूनिवर्सल में से उसी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर यूनिवर्सल यानी कि सभी ट्राइएंगल्स में से मैं ऐसे ट्राइएंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं जिसमें 60 डिग्री से अलग कोई एंगल आते हैं, तो मुझे क्या मिलेंगे, सिर्फ वो एंगल बचेंगे यहां पर जो हमारे सिर्फ 60 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, जिसमें सारे के सारे यानी कि सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स यहां पर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। एग्जांपल देकर भी मैंने आपको समझा दिया है। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 अभी बचता है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी ब्लैंक स्पेस हमें दिए गए हैं, इनमें हमें ऐसी वैल्यू फिल करनी है जो इन स्टेटमेंट्स को ट्रू कर दे, यानी कि इनका सॉल्यूशन हमें यहां पर ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। सो सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए सेट और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है, इनका यहां पर यूनियन किया जा रहा है। कोई भी सेट दिया गया हो और उस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया हो और दोनों का यूनियन कर देते हैं ना, तो बन जाता है गाइस यू से यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ब्लैंक स्पेस को हमने फिल कर दिया। आ जाते हैं सेकंड पर। इसमें हमारे पास यहां पर है फाई, कॉम्प्लीमेंट किया गया है, इसका इंटरसेक्शन है ए के साथ है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जो भी फाई है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर मैं फाई लिखता हूं और इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो ये इक्वल हो जाता है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो यहां पर जो भी मेरी ये यहां पर कंडीशन है, इसको यहां पर लिख लेता हूं मैं। फाई की जगह पर मैं यूनिवर्सल सेट पुट कर देता हूं, इंटरसेक्शन ओए के साथ मैं कर देता हूं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई की जगह पर मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया। यूनिवर्सल सेट और ए सेट का मैंने यहां पर किया है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं अगर यूनिवर्सल सेट के साथ है तो रिजल्ट में हमारा सेट ही हमें मिलता है, यानी कि यहां पर हमारा ए ही आ जाएगा। इस वाले के लिए हमारा ए आ जाएगा और ये यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए और ये इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। आ जाते हैं थर्ड वाले पर। इसमें हमें फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, ए सेट और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने किया है, इसका यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट बनता है। अगर इनका इंटरसेक्शन कर दें, ए सेट और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है, इनका इंटरसेक्शन अगर कर देंगे तो यूनिवर्सल का उल्टा हमारा ये हो जाएगा फाई, यानी कि एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस वाले सेट में। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। इसमें हमें दिया गया है यहां पर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। जैसा यहां पर आपको बताया गया था कि अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो यूनिवर्सल बन जाता है, और अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो ये फाई के इक्वल हो जाता है। यानी कि यहां पर ये वाली इक्वेशन में एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं, यूनिवर्सल का यहां पर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए मैंने कर दिया। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल होता है, तो इस यूनिवर्सल की जगह पर मैं फाई लिखूंगा। फाई इंटरसेक्शन ए यहां पर आएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, फाई के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ए के साथ जो भी इंटरसेक्शन है उसमें करने पर, इंटरसेक्शन करने पर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ए सेट के और फाई सेट के। फाई में कोई भी नहीं है तो इक्वल्स टू में हमें फाई यानी कि एम्प्टी सेट ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स थे, सभी के सभी ब्लैंक स्पेस हमने फिल कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट।
इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 1.5 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th और 12th की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और अदर एक्सरसाइज वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।